प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं संस्कृत सेमुषी का तृतीय पाठ गोदोहनम का प्रथम भाग पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो श्रृंखला है पाठों की, ये जारी रहेगी। इसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, गोदोहनम इस शब्द का क्या अर्थ होता है? अर्थात गाय का दोहना, गोदोहनम। आइए सबसे पहले संस्कृत में पूरा ये पाठ पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना। तृतीयः पाठः गोदोहनम। एतत् नाट्यांशं चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य सम्पाद्य च उद्धृतम्। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान सुखाकांक्षी। वस्तुतः यह सुखाकांक्षी होना चाहिए, पुस्तक में गलत प्रिंट हो गया होगा। सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। येन मासान्ते धेनोः शरीरे सञ्चितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय सम्पत्तिम् अर्जयितुं समर्थः भवेत्। परं मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनात् प्रयतते तदा सः दुग्धबिन्दुम् अपि न प्राप्नोति। दुग्धप्राप्तिस्थाने सः धेनोः प्रहारैः रक्तरञ्जितः भवति। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। आइए अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं हम लोग। तृतीयः पाठः अर्थात तीसरा पाठ, गोदोहनम, गाय का दोहना। एतत् नाट्यांशं चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्त संपाद्य च उद्धृतम्। यह जो नाटक है एक नाटक का अंश है। चतुर्व्यूह नाम की जो पुस्तक है उससे छोटा करके और संपादित करके यहाँ पर उद्धृत किया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में, एतादृश से, इस प्रकार के जनस्य, व्यक्ति की कथा है, कथानकम अस्ति यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः, जो धनवान और सुख चाहने वाला होता है। मास पर्यंतम, एक माह तक दुग्ध दोहनादेव विरमति, अर्थात एक माह तक वो दुग्ध दोहन नहीं करता है, गाय को नहीं लगाता है। इन मासांते धेनु शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक बारमेव विक्रीय संपत्तिम अर्जितुम समर्थः भवेत्। और एक महीने के अंत में वह पर्याप्त दूध एक बार में ही बेच करके जो है संपत्ति के अर्जन करने में समर्थ होना चाहता है। परम, किंतु मासांते यदा सा दुग्ध दोहनात् प्रियतते, मास के अंत में वह जब गाय को दुग्ध दोहने जाता है तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्त होती, दूध की एक बूंद भी उसको नहीं मिलती है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सा धेनु प्रहारैः रक्त रंजिता भवती, अर्थात दुग्ध के स्थान पर वह गाय के प्रहार से रक्त रंजित हो जाता है। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, अर्थात वह यह जान जाता है कि दैनंदिन जो कार्य है यदि वह मास पर्यंत संगृह्य करके किया जाता है तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरह से आपने ये भूमिका को समझ ही लिया होगा कि इस पाठ में जो है किस प्रकार की कथा है और जो रचयिता है, लेखक है, वह क्या कहना चाहता है। आइए विस्तार पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं। प्रथम दृश्यम, पहला दृश्य है, कोष्टक में दिया हुआ है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिम करोति, अर्थात जो मल्लिका नाम की स्त्री है वह मोदकानी अर्थात लड्डुओं को बना रही है और मंद स्वर में धीरे धीरे शिव भगवान की स्तुति भी कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम
अनुभवन् प्रसन्नमना चंदनः। चंदन उसका पति है मल्लिका का। वह घर में प्रवेश करता है और मोदक की जो गंध है उसका अनुभव करके प्रसन्न चित्त होता है। चंदनः। अब आइए यहाँ पर कथा शुरू होती है और नाटक की तरह इसमें पात्र हैं और उनका वार्तालाप है। तो चंदन क्या कहता, आहा सुगंधस्तु मनोहरः अये मोदकानि रच्यन्ते आस्वादयामि तावत्। चंदन जो है कहता बहुत अच्छा, सुगंधित मनोहरः, सुगंधस्तु मनोहरः, यह सुगंधित जो आ रही है वो बहुत ही मनोहर है। अये मोदकानि रच्यन्ते, लड्डुओं को देखकर कहता है कि लड्डू बनाए हुए हैं। ठीक, प्रसन्न होकर के, प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि, अर्थात मैं इनका आस्वादन करता हूँ, खाता हूँ। मोदक गृहीतुमिच्छति, अर्थात लड्डुओं को ग्रहण करना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, अर्थात क्रोध सहित। विरम विरम विरम, अर्थात रुको रुको। माँ स्पर्श, इनको स्पर्श मत करो। इतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदनः, चंदन क्या कहता, किमर्थम क्रुध्यसी, क्यों क्रोध कर रही हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, किम न जानासि त्वमिदं। कहने लगा कि क्यों क्रोध करती हो, तुम्हारे हाथ से निर्मित जो मोदक हैं उनको देखकर मैं अपनी जिह्वा पर नियंत्रित करने में समर्थ नहीं हूँ, क्या यह तुम नहीं जानती हो। मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ, हे पतिदेव, मैं भली भांति जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, किंतु ये जो लड्डू हैं वो पूजा के निमित्त से बनाए गए हैं। चंदना, तरी शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य प्रसादम च देहि। चंदन कहता ठीक है, तो शीघ्र जल्दी से पूजा करके प्रसाद मुझे दीजिए। मल्लिका, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अहम स्वसखीभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानम धर्मयात्रांच वयम करिष्यामः। कहने लगी, हे पतिदेव, यहाँ पूजन नहीं होंगी, मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातःकाल काशी विश्वनाथ मंदिर को जाऊंगी और वहाँ गंगा स्नान करके धर्म यात्रा करेंगे। चंदना, सखी भी सह न मया सह विषादम नाटयति। वह कहता है कि सखियों के साथ मेरे साथ क्यों नहीं। मल्लिका, आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति, अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यं नास्ति। वयं सप्ताहान्ते प्रत्यागमिष्यामः, तावत् गृहव्यवस्थां धेनोः दुग्धदोहन व्यवस्थांच परिपालय। मल्लिका कहने लगी कि हाँ, मैं चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिलादि जो हमारी सखियां हैं उन सबके साथ जाऊंगी। अतः मया सह, हमारे साथ में तवागमनस्य, आपके आगमन का कोई औचित्य, कोई कारण नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में लौट आएंगे। तब तक तावत गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था, और धैनो दुग्ध दोहन व्यवस्था, गाय के दुग्ध दोहन की व्यवस्था का परिपालन कीजिए। आइए प्रिय विद्यार्थियों, अब दूसरा दृश्य देखते हैं। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदनः, चंदन, अस्तु गच्छ सखीभिः सह धर्मयात्रया आनंदिता च भव, अर्थात ठीक है, जाइए सखियों के साथ में धर्म यात्रा का आनंद लीजिए। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि सेवास्ते सन्तु पंथानः, मैं सभी का परिपालन करूंगा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदनः, मल्लिका तु धर्मयात्रायै गता।
मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु, ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रात रासस्य प्रबंधम करिष्यामि। दुग्ध दोहन करके गाय को लगा करके इसके बाद मैं स्वप्रातरस्य, ठीक, कल के नाश्ते की व्यवस्था का प्रबंध करूंगा। स्त्रीवेश धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति। वह स्त्री वेश को रखकर दुग्ध पात्र को हाथ में रखकर नंदिनी नामक गाय के समीप जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर वह स्त्री वेश इसलिए रखता है क्योंकि गाय जो है केवल उसकी पत्नी मल्लिका से ही लगती थी, इसलिए वह स्त्री वेश धारण करके अपनी नंदिनी नामक गाय के पास जाता है। इसके बीच में ही एक उमा नाम की लड़की आती है जो कि उसको मामा कहती थी। मातुलानी मातुलानी, उमा कहती है मामी मामी। चंदनः उमे अहम तु मातुलः। चंदन कहता है हे उमे, हे उमा, मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीम गता। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हैं। कथय किम ते प्रियम करवाणी। कहिए मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा करूं। उमा मातुल पितामह कथयति मासानन्तरम् अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति। तत्र 30 सेटक मितं दुग्धम अपेक्षते। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। माँ ने कहा कि हे मामा जी, मेरे दादाजी कहते हैं कि मास के अनंतर, मास के बाद हमारे घर में महोत्सव है, महान उत्सव है, ठीक। तो उसमें लगभग 30 लीटर, सेठ का अर्थात लीटर दुग्ध की अपेक्षा होगी, जरूरत पड़ेगी। यह व्यवस्था आपको करना है। चंदनः प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से 63 सेटक परिमितम दुग्धम, 30 लीटर दूध, शोभनम, बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, एव इति, हो ही जाएगी, इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुमको अपने दादाजी से कहना है। उमा धन्यवादः मातुलः, धन्यवाद मामा जी। याम्यधुना, अर्थात यामी, जाती हूँ, अधुना, इस समय, सा निर्गता, वह चली जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी ये पाठ केवल मैंने एक भाग के अंतर्गत 2 दृश्य दिखाए हैं। इस तरह से इसमें 5 दृश्य हैं। उन सभी को हम इसी तरह अंशों में पढ़ेंगे जिससे आप लोग बोर ना हो पाएं एवं इस पाठ को और इसके शब्दों को भली भांति से समझ सकें और पूरी कथा को जो है समझकर जो है प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही आप लोग जो है दे सकेंगे। तो कैसा लगा ये पाठ आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एवं बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।